अब वो खबर जो देश के हर नागरिक के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। बात करेंगे उस सिरप की जो अब जानलेवा बन चुका है और राज्यों राज्यों में फैल रहा है। इस कफ सिरप से अब तक 11 मासूमों की जान जा चुकी है। यही वो कफ सिरप है जिसने मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक खलबली मचा रखी है। इस संदिग्ध सिरप से मौत का ऐसा तांडव मचाया कि मौतों का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक और मासूम बच्चे की मौत हो गई। मासूमों की मौत से छिंदवाड़ा से लेकर भोपाल तक हाहाकार मच गया। सिरप की जांच के लिए टीमों का गठन हुआ है। 66 सिरप की बोतल फ्रीज की गई है, जबकि 16 बोतल का सैंपल भोपाल लैब जांच के लिए भेजा गया। आलम यह है कि अब छिंदवाड़ा में वायरल की चपेट में आने वाले बच्चों का इलाज सिर्फ सरकारी अस्पताल में ही करने का फैसला हुआ है। सरकारी अस्पताल से मिलने वाला कफ सिरप पीने के बाद राजस्थान और मध्य प्रदेश में अब तक 11 मौत हो चुकी है और ये मौतें सवाल खड़ा कर रही हैं कि आखिर क्या बिना जांच के बिक रही हैं बच्चों की दवाएं? क्या सरकारी अस्पतालों में क्वालिटी चेक नहीं किया जाता है? सवाल ये कि क्या ड्रग्स क्वालिटी कंट्रोलर ने दवा की जांच नहीं की थी अच्छे से? क्या दवा के मिलावटखोर सरकारी सिस्टम पर भारी पड़ रहे हैं? विवादित कंपनी की सरकारी टेंडर आखिर उसे कैसे मिल गया? ये वो सवाल जो अब इन लगातार हो रही मौतों के बाद खड़े हो रहे हैं। और फिर से बात करेंगे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की। 5 दिन बीत जाने के बाद भी पीओके में आंदोलन की आग कम नहीं हुई है, बल्कि अब तो हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ लोग और तेजी से आवाज बुलंद करते जा रहे हैं। आज झेलम घाटी से हजारों की संख्या में आम कश्मीरी पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद की ओर निकल पड़े। वादियों के बीच अपनी गाड़ियां लेकर चल रहे ये वो लोग हैं जो अब कह रहे हैं कि बस अब बहुत हुआ। मन में पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ गुस्सा लेकर निकले आम कश्मीरी उसके कब्जे से परेशान है। घर की बाइक, 4 पहिया गाड़ियां लेकर ये लोग झेलम घाटी से मुजफ्फराबाद की ओर निकल पड़े। रास्ते में इन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत को ललकारा। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पाकिस्तान ने कई पुल जाम कर दिए। और ये आप बड़े बड़े पहाड़ देख सकते हैं कि हुकूमत जो है ना किस तरह ये बौखलाहट का शिकार है। बौखलाहट में ही आंदोलनकारियों पर गोली चलाने वाले मुनीर शहबाज की कठपुतली सरकार अब उनके गुस्से को झेल नहीं पा रही है। पीओके में जो लोग अभी भी घर पर बैठे हैं उनका गुस्सा न फूट जाए, इसके लिए शहबाज और मुनीर की कठपुतली सरकार ने वहां इंटरनेट बंद करवा दिया है। अब पीओके में ब्लैकआउट के विरोध में वहां के जेंजी ब्रिटेन में पाकिस्तानी उच्चायोग के सामने धरना देने पहुंच गए हैं। उन लोगों ने पाकिस्तानी उच्चायोग के सामने ही अपने प्रदर्शन का टेंट तान दिया। टेंट के सामने व्हाइट बोर्ड में अंग्रेजी में मैसेज लिखा जिसका हिंदी मतलब था पीओके से ब्लैकआउट हटाया जाए। टेंट के अंदर बिना लाइट के बैठे नौजवान मुनीर और शहबाज की सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल कर रहे थे। इसमें लोगों के मरने की खबरें, जख्मी होने की खबरें, तमाम लोगों का अपने घरों में जो कम्युनिकेशन ब्लैकआउट की वजह से है वो राब्ता आज 4 दिन से नहीं हो रहा। इन लोगों का कहना है कि आंदोलन के बीच जब तक पाक अधिकृत कश्मीर में ब्लैकआउट नहीं खत्म होगा वो घर नहीं जाएंगे। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चल रही लड़ाई पर भारत की भी नजर बनी हुई है और हो भी क्यों ना, सरकार उसे वैसे ही भारत का हिस्सा ही मानती है। अब पीओके में हो रहे घमासान पर भारत सरकार का आधिकारिक बयान भी सामने आया है। अपने बयान में सरकार ने पीओके में जारी लड़ाई को पाकिस्तानी हुकूमत की बर्बरता और लूटमार का नतीजा बताया। विरोध प्रदर्शनों की रिपोर्टें देखी हैं। हमारा मानना है कि पाकिस्तान के दमनकारी रवैये और इन क्षेत्रों से संसाधनों की संगठित लूट का स्वाभाविक नतीजा है। इधर थल सेना प्रमुख ने राजस्थान की धरती से मुनीर के कब्जे वाले पाकिस्तान को ललकारा, उन्हें भूगोल बदलने की चेतावनी दी। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। इधर पीओके में पाकिस्तानी सरकार से नाराज लोग पाकिस्तान के बॉर्डर तक पहुंच गए। बैठकों के जरिए किसी तरह पीओके की आवाज को दबाने की कोशिश जारी है, लेकिन 5 दिन हो गए पाकिस्तान कुछ कर नहीं पा रहा। अपने लोगों को सताने के साथ पाकिस्तान आतंकवादियों को भी भरपूर सपोर्ट करता है। यही सपोर्ट उसे एक बार फिर से भारी पड़ा है।
पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आतंकियों ने पाकिस्तानी सेना के 2 हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया। जंगल झाड़ियों से निकलकर बाहर आ रहे ये आतंकी संगठन तहरीक तालिबान से जुड़े लोग हैं, जिनका दावा है कि उन्होंने अपने हमले में 5 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। माशाल्लाह माशाल्लाह मत करो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।